तो वहीं नोएडा बवाल को लेकर जांच पड़ताल जारी है और इसी बीच श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में हैं। बुधवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि जो श्रमिक नहीं है और इस बवाल में जो लोग शामिल थे उनके पोस्टर्स सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में श्रमिकों के अधिकारों, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और उनके हितों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुधवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की औद्योगिक स्थिति की समीक्षा करते हुए सीएम ने गौतम बुद्ध नगर के घटनाक्रम पर विशेष रूप से संज्ञान लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जो व्यक्ति वास्तविक श्रमिक नहीं है किंतु औद्योगिक अशांति फैलाने और उपद्रव करने और साथ ही अव्यवस्था उत्पन्न करने में संलिप्त पाए जाते हैं, उनकी तत्काल पहचान सुनिश्चित कर उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसे तत्वों को बेनकाब करते हुए आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक जगहों पर उनकी तस्वीर लगाई जाए। तो वहीं उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। कुल 66 गिरफ्तारियों में से 45 लोग ऐसे हैं जो कि वास्तविक तौर पर श्रमिक ही नहीं थे। आगजनी की घटना में चिन्हित 17 में से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 8 गैर श्रमिक है। तो वहीं भड़काने के आरोप में 32 लोगों की पहचान हुई है, जिनमें से 19 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। तो नोएडा बवाल को लेकर एक तरफ जांच पड़ताल तेज है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आ रहे हैं। चूंकि बीते दिन उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और गौतम बुद्ध नगर की स्थिति पर उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए सख्त और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग श्रमिक नहीं है लेकिन अव्यवस्था फैलाने में शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले उनको चिन्हित किया जाए। तो बड़ा खुलासा भी हुआ है। देखिए, हिंसा में शामिल ज्यादातर लोग श्रमिक नहीं है, क्योंकि जितने गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से ज्यादातर लोग श्रमिक नहीं है। आगजनी पथराव में 17 की पहचान हुई है जबकि 11 की गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार 11 लोग हैं उनमें से 8 श्रमिक ही नहीं है। भड़काने के मामले में 32 लोगों की पहचान की गई है जबकि 19 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 4 आरोपी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा कई आरोपी मजदूर बिगुल से जुड़े थे, यानी एक तौर से संगठन से वो जुड़े हुए थे। गैर श्रमिक उपद्रवियों की भूमिका पर प्रशासन की ओर से, अधिकारियों की ओर से ज्यादा फोकस है और सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उपद्रवियों की पहचान कर तस्वीरें सार्वजनिक करने के निर्देश सीएम योगी की ओर से बीते दिन दिए गए। तो हिंसा में जितने लोग शामिल हैं उसमें से ज्यादातर लोग श्रमिक ही नहीं है। या तो वो भड़काने की वजह से लोगों को यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आए थे और या तो उनकी पूरी मंशा ही थी कि व्यवस्था को यहाँ पर अस्थिर करना है। अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, नोएडा में जो बीते दिन बवाल देखने को मिला अब उसकी जांच पड़ताल तेज हो रही है। सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पहले तो उनको पहचान किया जाए और उसके बाद उनकी तस्वीर सार्वजनिक जगह पर लगाई जाए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकतर लोग तो श्रमिक ही नहीं थे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही श्रमिकों का आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री सख्त थे और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए, कार्रवाई करने के आदेश दिए और ऐसे लोग जो दंगा भड़काने के लिए काम कर रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई हो, ये भी मुख्यमंत्री के आदेश थे। और अब उनके जो फोटो हैं वो चौराहे पर लगाने के आदेश दिए गए। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो अभी तक की जो जांच है, कल भी हमारी नोएडा पुलिस कमिश्नर से बात हुई थी तो पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले। इसमें एक एंगल तो ये है कि जो सोशल मीडिया के व्हाट्सएप अकाउंट बनाए गए, एक्स के हैंडल बनाए गए, उसके अलावा तमाम तरीके से टेलीग्राम के कुछ ग्रुप बनाए गए और उन ग्रुपों के माध्यम से मजदूरों को उनका हक दिलाने के बजाय दंगा भड़काने के लिए प्रेरित किया गया। किन जगहों पर प्रदर्शन किया जाना, उन जगहों की लोकेशन के बारे में जानकारी दी गई और एक ऑडियो क्लिप हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी जिसमें मिर्ची पाउडर लेकर आने की भी महिलाओं से बात कही गई थी ताकि पुलिस कर्मियों पर मिर्ची पाउडर डाला जाए और अपने जो मंसूबे हैं उनमें कामयाब हो। तो ऐसे 17 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से मजदूरों को अपना हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे और उनको आगे रखकर अपने मंसूबे पूरा करना चाह रहे थे। तो सोशल मीडिया चलाने वाले 17 लोग, उसके अलावा 600 के आसपास तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में तेलंगाना तक के तार जुड़े होने की बात सामने आई है। तेलंगाना में बैठकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, इंस्टाग्राम प्रयोग किया गया, उसके अलावा एक्स का प्रयोग किया गया। तो दूसरे राज्यों में बैठकर भी कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया, क्यूआर कोड के माध्यम से तमाम मजदूरों को अपने ग्रुपों में जोड़ने का काम किया गया। तो इस तरीके की भी जो जानकारी है वो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। अब पूरे मामले की जांच
एसटीएफ भी कर रही है और नोएडा पुलिस की भी विशेष टीमों को लगाया गया है। तो एसटीएफ की जांच में भी कई ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट सामने आए जो केवल बाहर बैठकर बनाए गए थे और मजदूर पिछले 4 से 5 दिनों से जो उग्र थे, जाम लगाकर अपनी मांगों को उठा रहे थे, उन मजदूरों को हथियार बनाकर सड़कों पर उतारा गया। एक ही टाइम में अलग-अलग जगहों पर दंगे कराए गए। कई दर्जन गाड़ियां तोड़ी गई, 300 से ज्यादा फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। तो इस पूरे मामले में पुलिस जो है एक तरफ तो जो भी दंगे में शामिल लोग थे उनकी गिरफ्तारी कर रही है। सीसीटीवी फुटेजों को इकट्ठा किया गया है। तकरीबन 500 के आसपास ऐसी वीडियो फुटेज हैं जिनके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है और इस पूरे दंगे के बीच में नकाबपोश लोग कई जगह देखे गए, चाहे फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हो, चाहे गाड़ियों में आगजनी की बात हो। तो नकाब लगाने के पीछे मंशा क्या है और ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, उनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रामक जानकारी एक्स पर पोस्ट करने को लेकर उनकी उस मामले को लेकर भी जांच की जा रही है। तो तमाम एंगल्स पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और रोजाना लोगों की गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। आज के दिन की अगर बात की जाए तो कल जो इंडस्ट्री थी जब तक बंद थी, परसों अंबेडकर जयंती की वजह से बंद थी, लेकिन आज पूरी तरीके से जो इंडस्ट्री है वो खुलेंगी। तो पुलिस की और ज्यादा पैनी नजर है क्योंकि मजदूर सीधे तौर पर सड़कों पर उतरेंगे और अपनी फैक्ट्रियों तक जाएंगे। तो किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा उसको लेकर पुलिस 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तमाम औद्योगिक इलाकों में सड़कों पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके की जो हिंसा है वो ना भड़के, जो मंसूबे हैं ऐसे उपद्रवियों के वो पूरे ना हो पाए। तो तमाम चीजों को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। दूसरी तरफ सरकार के आदेश पर जो वेतन वृद्धि की गई थी उस वेतन वृद्धि की जो स्लिप है, कंप्लेंट है, वो तमाम कंपनियों के बाहर चिपका दिया गया है। जो कर्मचारी थे उनकी ये मांग थी कि कंपनियों के बाहर उनका जो वेतन भुगतान किया जाना है उसकी स्लिप लगाई जाए, साइन बोर्ड लगाया जाए, तो वो भी लगा दिया। जिलाधिकारी भी लगातार हर एक कंपनियों में जाकर अब श्रमिकों से बातचीत कर रही हैं। तो दोबारा से जो स्थिति है वो पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल देखना होगा आज दिन भर इस मामले से जुड़ी किस किस तरीके के अपडेट आएंगे बिल्कुल और निश्चित कितने तौर और पर, लोग चूंकि देखिए गिरफ्तार। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। लेकिन अमित ये भी बताएगा, चूंकि देखिए अधिकतर गिरफ्तारी जो हुई है उसमें से ज्यादातर लोग तो श्रमिक ही नहीं है, तो क्या वो सभी लोग यूपी या फिर नोएडा गाजियाबाद के आसपास के बताए जा रहे हैं या फिर साजिश चूंकि दूसरे राज्य में हो रही थी तो दूसरे राज्यों से भी लोगों को बुलाया गया था? देखिए अभी तक जो लोग श्रमिक नहीं हैं या जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर इस दंगे को भड़काने की मंशा रख कर यहाँ पर शामिल हुए थे, तो ऐसे 17 लोग तो सोशल मीडिया से जुड़े पकड़े गए। उसके अलावा दर्जनों लोग ऐसे भी हैं जो श्रमिक नहीं थे, वो अलग अलग राज्यों से आए थे और नोएडा का माहौल जो 5 दिन से लगातार श्रमिक अपनी सैलरी बढ़ाने को लेकर या लोगों को लेकर अलग अलग इलाकों में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसके ग्रुप में होकर उनको वोट शामिल कर कर अपने मंसूबों को पूरा करना चाहते थे, अस्थिरता लाना चाहते थे नोएडा जैसे शहर में। तो ऐसे लोगों की भी गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं और काफी हद तक मजदूर भी शामिल थे। मजदूरों को भी इन्होंने अपना हथियार बनाया और जब भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की तो मजदूर भी उनके उकसाने के बाद पत्थरबाजी ठीक शुरू है। करते हुए नजर आए, गाड़ियों में आगजनी करते हुए नजर आए। तो फिलहाल पूरे मामले को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो भी लोग इसके पीछे होंगे, चाहे किसी बड़े लोग हों, किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक हो, लेकिन उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।